नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट पेपर 2 की जो परीक्षा हुई है 14 सितंबर 2023 को, आज उसी पेपर का हल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में रखा गया है। आप वीडियो देख करके अनुमान लगाइए कि आपका कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा प्रश्न सही है, आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी को सर्वोत्तम राष्ट्रभाषा के रूप में किसने मान्यता दिया? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो कार्नेलिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। उसके बाद हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड, इसके संपादक हैं बाबू जुगल किशोर। उसके बाद पूछा गया था, आचरण की सभ्यता सदा कैसी रहती है? तो मौन रहती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिलन पथिक स्वप्न, मिलन पथिक स्वप्न ये खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। उसके बाद पूछा गया था, होरी की पत्नी कौन थी? तो होरी की पत्नी धनिया थी। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न जो है, कलम के मजदूर के रचनाकार कौन है? कलम के मजदूर मदन गोपाल की रचना है। उसके बाद पूछा गया था, सरदार पूर्ण सिंह किस लिए विख्यात हैं? तो वह निबंध के लिए विख्यात हैं। इन्होंने 6 से 7 निबंध लिखे हैं। उसके बाद पूछा गया है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीत काल को कालाकाल नाम किसने दिया? कालाकाल नाम लिखा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को कालाकाल नाम दिया है। अगला पूछा गया था, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरस्वती सम्मान। उसके बाद पूछा गया था, महादेवी वर्मा की कल्पवास की स्मृति का वर्णन किस में है? तो भक्तिन में है। उसके बाद पूछा गया था, जनरल लपटन सिंह को किसने मारा था? तो जनरल लपटन सिंह को लहना सिंह ने मारा था। उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 120। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं आप सभी प्रश्नों को देखिए, उसके बाद अपने उत्तर का मिलान इस वीडियो से कीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? तो उसकी इच्छा है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। अगला है, साहित्य अकादमी किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी दिया गया है कलम का सिपाही। विकल्प में जितने भी प्रश्न में जितने भी विकल्प थे उसका सही उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी दिया गया। अगला है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से होता था ब्राह्मण पत्रिका का। उसके बाद पूछा गया है, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस में संकलित है? भक्तिन जो है यह महादेवी वर्मा के किस काव्य में संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। उसके बाद पूछा गया है, हिम किरटनी और हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद पूछा गया, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, तो विकल्प में जो है वह संबंधवाचक है। अगला प्रश्न, मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? तो मंटो मेरा दुश्मन जो है उपेंद्र नाथ अस्क का है।
अगला है गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब विलासिता और गंदगी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। उसके बाद पूछा गया था लाहौर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? तो ज्ञान प्रदायिनी, ये लाहौर में प्रकाशित होती थी। अगला है गोदान में किन दो गांवों का वर्णन है? तो गोदान में शेमरी और बेलारी गांव का वर्णन है। उसके बाद पूछा गया है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग जो है रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं। यह सभी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है 1914 ईस्वी में। उसके बाद पूछा गया है भजन जोगनी किस कहानी के पात्र हैं? तो भजन जोगनी जो है कहानी का प्लाट के पात्र हैं। अगला पूछा गया है खड़क विलास प्रेस किस शहर में है? तो यह पटना में है। उसके बाद पूछा गया है प्रत्ययों से बने शब्दों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। अगला प्रश्न जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। फ्लैशबैक शैली पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की है, 1915 ईस्वी में लिखा गया ये कहानी है। अगला है आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद पूछा गया है मगध की राजकुमारी कौन है? तो मगध की राजकुमारी है कल्याणी। 38वां प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। 1928 ईस्वी में यह लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। अगला है संतन को कहा सीकरी किसकी पंक्ति है? तो संतन को कहा सीकरी यह कुंभन दास की है। अकबर के बुलाने पर यह पंक्ति जो है कुंभन दास जी ने कही थी। अष्टशाप के कवियों में प्रसिद्ध हैं। अगला है चारणदास चोर किसकी कृति है? चारणदास चोर जो है यह हबीब तनवीर की है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है? सुमन राजे। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रारंभ संवत 1050 ईस्वी से किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद है चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है अर्थालंकार कौन सा है? तो अर्थालंकार है रूपक। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम बना 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन कहाँ है? तो राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913। कुछ प्रश्नों को लिखने में जो है मिसप्रिंट हो गया है लिखने में। तो अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। उसके बाद है मैला आंचल में तहसीलदार के पद पर कौन है? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद। अगला प्रश्न सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? तो आचरण की सभ्यता। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है मोहन राकेश का। अगला प्रश्न गुलेरी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? तो पंचलाइट के हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का है ये। उसके बाद है पंत को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें जो है यामा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को 1900
1982 ईस्वी में। ये जो है इन्हें 1982 ईस्वी में मिला था। अगला है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। उसके बाद है उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत भारती पुरस्कार। अगला है महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रंगों की दुनिया सुगंधों की दुनिया किसे कहा जाता है? तो रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया यह गुलाब को कहा जाता है। अगला है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं। उसके बाद पूछा गया था क क्षेत्र में कौन आता है? तो क क्षेत्र में जो है बिहार आता है। अगला प्रश्न कहानी का प्लॉट हिंदी की कौन सी विधा है? तो यह जो है कहानी है। उसके बाद पूछा गया था उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद पूछा गया है आचरण की सभ्यता के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो प्रेम जो है प्रेम की भाषा शब्द रहित है। अगला प्रश्न हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो विकल्प में जम्मू कश्मीर था। इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर होगा। अगला प्रश्न है सूरदास की भाषा क्या है? तो सूरदास की भाषा जो है ब्रज है। वहीं तुलसीदास जो है अवधी और ब्रज दोनों में रचना करते थे। अगला प्रश्न आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज क्रिएशन। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न महाभारत पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला है याद हो कि ना याद हो के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। उसके बाद पूछा गया है कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो कार्नेलिया जो है यह सेल्यूकस की पुत्री है। चंद्रगुप्त नाटक से यह इस प्रश्न को उठाया गया है। अगला प्रश्न प्रेमचंद के जीवन पर आधारित शिवरानी देवी कृत रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद घर में। अगला है चंद्रबरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था? तो उनके पुत्र का नाम था जल्लड़। अगला है माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? तो माटी हो गई सोना यह जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। उसके बाद पूछा गया था आषाढ़ का एक दिन पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन पर जो फिल्म बनी थी उसके निर्देशक हैं मणिकौल। अगला प्रश्न संदेश रासक में कितने प्रक्रम हैं? तो इसमें जो है 3 हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। उसके बाद पूछा गया है प्रकृति का मानवीकरण किसमें हुआ है? तो छायावाद में हुआ है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला है पद्मावती के पिता कौन है? तो पद्मावती के पिता हैं गंधर्व सेन। पद्मावत जो है जायसी की प्रसिद्ध कृति है। अगला है पंचलाइट को कौन जलाता है? पंचलाइट कहानी में पंचलाइट को कौन जलाता है? तो गोधन जलाता है। ठीक है। अगला है किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो विकल्प में केदारनाथ सिंह सही उत्तर हो जाएगा। अगला है छायावाद के संबंध में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी में। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप किस पात्र में दिखाया गया है? तो मेहता और मालती गोदान उपन्यास की पात्र हैं मेहता और मालती। मेहता जो है यह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र विषय के। इन दोनों में लिव इन रिलेशनशिप दिखाया गया है। अगला है शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो महत्वपूर्ण
प्रश्न है ये। 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने आदिकाल का नामकरण रखा है। आदिकाल का नामकरण इन्होंने वीरगाथा काल रखा है। अगला है, मैंने उसको कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? मैंने उसको कविता, यह जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला है, कब फूटा गिर के अंतर में किस अंचल में उतरा नीचे, ये किसकी पंक्ति है? तो आरसी प्रसाद सिंह की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्यों, जले नहीं तो मरा करे क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह पद्मावत से लिया गया है। इसमें जो है, जो गुरु की भूमिका में है वह एक सुआ रहता है, सुग्गा यानी तोता। अगला है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी है, सुंदरता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस पुस्तक में वर्णित है? तो यह कथन जो है फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं कहे हैं, तो यह महिला आंचल से संबंधित है। यह कथन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है चंद्रगुप्त का। अगला है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यह पंक्ति किसकी है? तो अकबर इलाहाबादी की यह पंक्ति है। उसके बाद पूछा गया था, प्रेम सीधी साधी गाय नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता, तो यह प्रोफेसर मेहता का कथन है। प्रोफेसर मेहता का कथन है यह। अगला है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रोफेसर मेहता द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, यह किस निबंध से लिया गया है? तो आचरण की सभ्यता से, सरदार पूर्ण सिंह का। अंतिम प्रश्न है, आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आलंबन की चेष्टाएं जो है उद्दीपन कहलाती हैं। यह थे बिहार सेट परीक्षा जो 14 सितंबर को हुआ है, उसमें जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत था। आप अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस चैनल पर कराए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।